आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तू जैसे पहले था ना बेटा, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तू बहुत मासूम है, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तू जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने जा रहा है वो तेरे जज्बातों की कदर करे। दी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको एक्चुअली यही बताने आई हूँ कि ना तो मैं विराट से अलग होना चाहती हूँ, ना ही मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्या? डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ का क्या मतलब है? अचानक ये यू टर्न क्यों? अरे जब विराट तुझसे प्यार ही नहीं करता, तुझे इज्जत नहीं देता, उसे तो खुशी हो रही है कि तू उसके लाइफ से दूर जा रही है। चंडीगढ़ से लॉयर बुलवा रहा है, तू है कि नहीं? मेरी बहन, नहीं मान सकती मैं तेरा ये कहना। अब तो डिवोर्स होकर ही रहेगा। हाँ बताइए, कुछ बात है? कुछ बताना आपको? बताती हूँ, एक खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी दी? चंडीगढ़ में ना एक बहुत ही मशहूर लॉयर से तेरे डिवोर्स की बात की। और वो आज शाम 7 बजे आ रहा है मेरे डिवोर्स पेपर्स लेकर। क्या कह रही हो दी? लॉयर आ रहा है शाम को डिवोर्स पेपर्स लेकर? हाँ मनु, आजादी में देर क्यों? एक बार पंख फैलाकर तो देख। एक साइन विराट, एक साइन, और उसके बाद ये मानवी नामक चीज से ना जिंदगी भर के लिए छुटकारा। सोच यार, फ्रीडम। और जब तूने फैसला कर ही लिया है और तेरा फैसला बिल्कुल सही फैसला है, तो देर किस बात की? कबीरदास ने कहा है ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे देर करेगा तो हंसेंगे लोग तुझ पर। सोच भाई, इतने बड़े लॉयर खानदान का बेटा है और डिवोर्स पेपर तैयार करने में इतना वक्त लगा रहा है। इसलिए तो ज्यादा सोच मत मनु। पहली बार लाइफ में तूने सही फैसला लिया है, कंफ्यूज मत हो। फाइनली तेरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील ना तेरे हाथ में। भाई तुझे जहां गाड़ी घुमानी होगी तो घुमाई हो। तू जाएगा तो अपनी मर्जी से, आएगा तो भी अपनी मर्जी से। प्रदीप, शाम को डब्बू की शादी है, बारात निकलेगी, फेरे होंगे, फिर और ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगने वाला है, एक सिग्नेचर ही तो करना है। विराट देख, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि चंडीगढ़ जाने से पहले ना तेरा डिवोर्स पूरा हो जाए। बस कि जैसे हम घर जाए ना, ये सारी बेड़ियां तोड़ कर जाए। मैं तुझे तेरा हक दिलाकर ही रहूंगी। तू बहन है मेरी, इतने इंपॉर्टेंट मोड पर तेरी लाइफ आकर फंसी हुई है, फर्ज तो मेरा बनता है ना। तेरी आजादी के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगी। तू टेंशन मत ले, इस फ्रीडम मूवमेंट में मैं सर से पांव तक तेरे साथ। लेकिन इस वक्त ना पीछे मुझे बुला रही है, मुझे वहां जाना होगा। लेकिन डिवोर्स तो होकर रहेगा, और इस होने को अब कोई नहीं टाल सकता। सुन, मैं जरा चाचू से मिलके आ रहा हूं, तब तक तू ना जश्न की तैयारी कर। मैं सारे दोस्तों को फोन कर, भाई पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं अपनी दी को? अरे दी और जीजू के गिले शिकवे दूर करने के लिए मैंने और विराट ने डिवोर्स का झूठा नाटक किया था, और दी तो सीरियसली तलाक करवाने पे तुली हुई है। मैंने अपने हाथों से अपनी बैंड नहीं, ब्रॉड बैंड बजा ली। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मर भी जाऊंगा ना, पर मानवी से डिवोर्स नहीं लूंगा। किसी भी तरीके से 7 बजे से पहले ना ये जो लॉयर आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकूं? पापा चलिए, जाने का टाइम हो गया है। पापा, 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 क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? ये क्या है आपके हाथ में? ये तो मेरी बचपन की तस्वीरें हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म में। ये तो वही यूनिफॉर्म है ना जो मैंने अपने बर्थडे पे जिद पकड़ ली थी कि मुझे ये यूनिफॉर्म चाहिए। तुझसे किसी ने कह दिया था ना कि पुलिस वालों से सब डरते हैं,
भगवान भी डरते। हाँ पापा, मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि मैं बोलता था कि मुझे पुलिस की यूनिफॉर्म ही चाहिए। और इसीलिए मुझे तेरे लिए ये पुलिस वाली यूनिफॉर्म लेके आनी पड़ी। ये टोपी भी, ये बेल्ट भी और ये नकली पिस्तौल भी। ऐसा था ना मैं पापा, सबकी बातों में कितनी आसानी से आ जाता था। तू जैसे पहले था ना बेटा, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तू बहुत मासूम है, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तू जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने जा रहा है वो तेरे जज्बातों की कदर करे और उससे तेरा भरोसा कभी ना टूटे। नहीं टूटेगा पापा, मुझे मुझे स्वीटी पे पूरा भरोसा है। अजी सुनते हैं, शादी हॉल नहीं जाना है। अरे वाह, बाप बेटे के मिलन में मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है, ज्यादा नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अले आ जाओ। आ जाओ मम्मी, बहुत भारी एडजस्टमेंट है आपकी। चल बदमाश, जिंदा रहे। अरे मानवी, तू वहां क्या कर रही है? आना, अंदर आ जा। दी, ये आप क्या कर रही हो? तेरे सारे गहने अलग अलग कर रही हूँ। गहने अलग कर रही हो? क्यों? अरे जब तू विराट से अलग हो रही है तो उसके और उसके फैमिली के गहनों के साथ तू क्या करेगी? सारी चीजें, तोहफे तुझे वापस करने हैं ना, तो मैं तेरा काम आसान कर रही हूँ। विराट जब वापस चंडीगढ़ चला जाएगा तो ये सब अपने साथ लेके जाएगा। देखना, मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ये वहां से आया था, ये भी वहां से आया था। ये तेरा है ना? दी, आप क्या कह रही हो ये सब? क्या गलत कह रही हूँ मैं? जब मेरे देवर से कोई रिश्ता नहीं है तो उसके घर के जेवर से क्या रिश्ता? दी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको एक्चुअली यही बताने आई हूँ कि ना तो मैं विराट से अलग होना चाहती हूँ, ना ही मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्या? डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ का क्या मतलब है? अचानक ये यू टर्न क्यों? अरे जब विराट तुझसे प्यार ही नहीं करता, तुझे इज्जत नहीं देता, उसे तो खुशी हो रही है कि तू उसके लाइफ से दूर जा रही है। चंडीगढ़ से लॉयर बुलवा रहा है, तू है कि नहीं? मेरी बहन, नहीं मान सकती मैं तेरा ये कहना। अब तो डिवोर्स होकर ही रहेगा। पर दीप, अरे तेरी भी कोई इज्जत है ना? क्या करेगी तू? जाके विराट के सामने गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी कि नहीं नहीं मुझे तलाक मत दो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये डिवोर्स होगा और होकर ही रहेगा। दीप प्लीज मेरी बात सुन लो। नहीं मान, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनती। लेकिन दीप, नहीं मान। जीवे का बेटा, ये तो अच्छा है कि तूने अपने गहने शहने पहन लिए। इस घर में एक तू ही तो है जो वक्त की पाबंद है। ये तो अपनी बहन को देख, इसने तो अभी तक अपने बाल भी नहीं बनाए। बीजी मैं बस 2 मिनट दी से बात करके जा ही रही थी। चुप कर। देख बेटा, बारात निकलने का वक्त हो गया है, जल्दी जाके तैयार हो जा, नहीं तो अकेले घर में ही पड़ी रहेगी तू। बीजी आप चुप जा। चलिए दूल्हे को पगड़ी बांधने की रस्म शुरू करते हैं। अब आप दूल्हे को तिलक कीजिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।